वहीं वर्तक कॉलेज में तन्वी और श्रेया की क्लास खत्म हो गई थी और इस टाइम श्रेया बहुत कटी कटी सी रह रही थी और तन्वी को भी ये समझ आ रहा था। वो श्रेया से पूछ ही रही थी कि तभी श्रेया के पास किसी का कॉल आया और श्रेया तन्वी को देखकर वहीं दूसरी तरफ चली गई। तन्वी भी कॉलेज से निकलकर पास वाले पार्क में आ गई। उसी वक्त उसके सामने वही लड़का आया जिससे उस दिन तन्वी मुस्कुराकर बातें कर रही थी। वो तन्वी के पास आया और उसके बालों को खराब करते हुए बोला, ओए छिपकली, क्या कर रही है यहाँ पर? और तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? उसकी बात सुनकर तन्वी मुंह बनाते हुए बोली, तू नहीं था ना मेंढक, तो मेरा मन कैसे लगता, इसीलिए मैं मुंह बनाकर बैठी हुई थी। उसकी बात सुनकर वो लड़का तन्वी के कंधे को पकड़कर बोला, क्या हुआ तुझे? तू बहुत ज्यादा अपसेट लग रही है। उसकी बात सुनकर तन्वी परेशान होकर बोली, तेज, तुम्हें पता है ना कि आरुष का मेरे सिवा कोई नहीं है और अब वो मेरे साथ रहने की जिद कर रहा है। पापा माँ की एफडी में ज्यादा पैसे नहीं है कि अब मैं आगे पढ़ पाऊं और आरुष को पढ़ाना है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि कोई जॉब कर लूं और पार्ट टाइम मिले तो ही। ऐसा कहकर तन्वी सामने देखने लगी। तन्वी की बात सुनकर तेज उसके हाथ को पकड़कर बोला, तो सोच क्या रही है छिपकली? तू मेरा कैंटीन ज्वाइन कर लेना पार्ट टाइम वेटर की जगह, बहुत अच्छा रहेगा। हम साथ में थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे और पुरानी यादें भी जी लेंगे। क्या बोलती है? तन्वी खुश होकर बोली, सच में? अब तो मैं बहुत खुश हूँ, तूने मेरी प्रॉब्लम सच में सॉल्व कर दी मेंढक। इतना बोलकर तन्वी जल्दी से तेज के गले लग गई और बोली, थैंक्स यार। तेज उससे अलग हुआ और बोला, अच्छा चल, कल से ज्वाइन कर लेना, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर तेज ने तन्वी के माथे पर किस कर लिया तो तन्वी मुस्कुरा दी और फिर तेज अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही तन्वी ने भी बैग लिया और जल्दी से जाने को ही कि तभी अचानक उसके सामने लकी आ गया। लकी को सामने देखकर तन्वी थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन फिर भी वो डटकर उसके बगल से होकर जाने लगी तो लकी ने उसकी बाजुओं को पकड़ लिया और उसे अपने सामने करके कहा, कहाँ जा रही हो? उसकी बात पर तन्वी गुस्से में बोली, तुमसे मतलब? छोड़ो, मुझे जाने दो। उसकी ये बात सुनकर लकी उसे देखते हुए बोला, ऐसे कैसे? जिसलिए आया हूं वो तो कर लूं, फिर चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए लकी तन्वी की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आते देख तन्वी हकलाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा कहते हुए तन्वी पीछे एक पेड़ से लग गई। अब पार्क में बहुत सारे लोग आने लगे थे क्योंकि शाम जो हो रही थी। लकी भी तन्वी के पास आया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ जमा लिए और उसके ऊपर बैंड होकर बोला, आई वॉन्ट टू किस यू। उसकी ये बात सुनकर तन्वी की आंखें बड़ी हो गई और वो आसपास देखने लगी। बहुत सारे लोग आ गए थे और सबकी नजरें तन्वी और लकी पर थी। तन्वी अपनी नजरें नीचे करके धीरे से बोली, सब देख रहे हैं, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है, बदतमीजी मत करो। उसकी बात पर लकी ने उसकी कमर को कसकर अपने हाथों से जकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी बदतमीजी करना तो स्टार्ट भी नहीं किया है बेबी, और अभी उस तेज के साथ तो तुम बहुत उछल रही थी। उसने तो तुम्हें किस भी किया, तब लोग तुम्हें नहीं देख रहे थे, और अब जब मैं करीब हूं तो सब देख रहे हैं। या फिर वो नामर्द था जिससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी और मुझसे प्रॉब्लम है? आज लकी की बातें बहुत खतरनाक थी और तन्वी घबरा रही थी। तन्वी उसे देखकर कुछ बोलना चाहती थी कि लकी ने उसे खींचकर अपने करीब किया और सबके सामने ही तन्वी के होठों को अपने होठों में लेकर उसे किस करने लगा। तन्वी अपने हाथों से लकी को दूर कर रही थी, लेकिन लकी ने उसे किस करते हुए ही उसके हाथों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और पेड़ से लगा दिया। फिर बिना सोचे समझे तन्वी के पैरों पर अपने एक पैर को रख दिया, जिससे तन्वी हिल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसे देखकर एक बूढ़ा आदमी आगे आकर बोला, एक लड़की के साथ जबरदस्ती करोगे और हम बर्दाश्त कर लें? ये नहीं हो पाएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने इतना ही कहा था कि लकी का एक आदमी आगे आया और उसके सर पर गन रखकर खड़ा हो गया तो वो आदमी घबरा गया। फिर लकी का आदमी उसे घसीटकर बाहर लेकर चला गया। उसे देखकर बाकी सब भी डर गए, इसीलिए सर झुकाकर जाने लगे। और वही लकी अब और ज्यादा वाइल्ड होकर तन्वी के लिप पर किस कर रहा था, जिससे तन्वी को बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब तो वो कोशिश भी नहीं कर रही थी और लकी ने उसके गले में लपेटे हुए स्कार्फ को खींच लिया और फिर तन्वी को किस करते हुए उसके गर्दन पर आया और वहां पर किस करने लगा। तभी एकदम से किसी ने लकी का हाथ पकड़कर उसे तन्वी से अलग कर दिया और खींचकर एक थप्पड़ लकी के गाल पर मारा,
जिससे लकी एक तरफ झुक गया। लकी ने गुस्से में सामने देखा तो श्रेया खड़ी थी। श्रेया को देखकर तन्वी भागकर उसके पास आई और उसके गले लग गई। और तभी मुंबई की बिन मौसम बरसात शुरू हो गई। तन्वी के होठों से खून आ रहा था और उसके होठों की लिपस्टिक और खून दोनों ही लकी के होठों पर लगी हुई थी। लकी श्रेया को देखकर आगे बढ़ा ही था कि उसके सामने ओजस्य खड़ा हो गया। ओजस्य को देखकर लकी बोला, हट जाओ मेरे रास्ते से। उसकी बात सुनकर ओजस्य ने उसे आंखों से ना में इशारा किया और पीछे जाने को कहा। लकी ने तन्वी को देखा। कभी ना डरने वाली तन्वी आज बहुत डरी हुई थी। उसके होठों के साथ साथ उसकी बॉडी तक कांप रही थी। ओजस्य लकी को देखकर बोला, अभी जाओ क्योंकि अभी तुम्हें जाना होगा। उसकी बात सुनकर लकी बिना कुछ बोले तन्वी को देखते हुए वहां से अपने आदमियों के साथ निकल गया और तन्वी बस रोए जा रही थी और श्रेया उसे शांत कर रही थी। फिर वो ओजस्य को देखकर बोली, थैंक्स हमारी हेल्प के लिए। ओजस्य श्रेया को देखकर बोला, ये तो हमारी ड्यूटी है श्रेया जी। ऐसा कहकर उसने अपनी एक आई विंक कर दी तो श्रेया ने नजरें झुका ली और फिर दोनों ने तन्वी को जीप में लिया और फिर जल्दी से हॉस्टल की तरफ निकल गए। ऐसे ही रात हो गई थी। त्रिपाठी हाउस में अब भी अंतरा की वापसी नहीं हुई थी और उस दिन रोहन ने जैसे अंतरा को किस किया था, उसके बाद तो अंतरा ने जैसे उसका कॉल भी रिसीव करना छोड़ दिया था। वो अपने बिस्तर पर करवट फेरते हुए बोला, कम क्लोजर नाउ, आई कांट लिव विदाउट यू एनीमोर। ऐसा कहते हुए रोहन की आंखों के सामने अंतरा आ रही थी और अंतरा ने भी दिमाग लगाकर शोभा जी से पहले ही बात कर ली थी कि उसकी माँ की तबीयत खराब है तो वो कुछ दिन और रुकना चाहती थी। शोभा जी ने परमिशन दे दी थी, इसीलिए रोहन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही वो आकर अपने विंडो के पास खड़ा हुआ और अपने पॉकेट में हाथ डालकर कुछ सोचने लगा। तभी उसके सामने उसकी बाइक दिखी तो वो अपने मन में बोला, मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ नहीं सो सकता। फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोला, लेकिन अपनी बीवी के साथ उसके घर पर तो सो ही सकता हूँ। ऐसा कहकर रोहन जल्दी से पीछे के रास्ते से आया और बाइक पर बैठकर निकल गया। बारिश थोड़ी धीमी हो चली थी लेकिन अब भी हो रही थी। लेकिन कहते ना कि मंजिल तक पहुंचना हो तो राही कुछ नहीं देखता और अभी रोहन की मंजिल अंतरा थी जो सुकून से अक्षत के साथ अपने बेडरूम में सो रही थी। वहीं खनक रात में अपने कपड़े चेंज करके बाहर आई और मिरर के सामने खड़ी होकर कुछ सोचने लगी। तभी उसकी नजर बालकनी में गई जहां अचिंत्य एक कार से खेल रहा था। फिर वो अचिंत्य की हरकतें देखने लगी और अपने ईयर रिंग निकालकर टेबल पर रखते हुए बोली, कुछ तो गलत हुआ है। मुझे पता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर वो अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांध कर बोली, अब बस देखते जाओ कि क्या होता है और खनक त्रिपाठी से शेखावत क्या चीज है। ऐसा कहकर खनक कुछ सोचते हुए फिर से वॉशरूम में चली गई। वहीं स्वीटी अब तक ये सोच रही थी कि वो आवाज किसकी थी, कहीं विवेक तो नहीं, लेकिन बिना प्रूफ के वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। तभी एकदम से अगस्त्य आ गया और पीछे से उसकी कमर को पकड़कर उसके कंधे पर सर रखकर स्वीटी के गर्दन पर किस करने लगा, जिससे स्वीटी एक तरफ झुक गई और अगस्त्य उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, आई वॉन्ट यू बेबी। उसकी बात सुनकर स्वीटी पलट गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर अगस्त्य को देखने लगी और अगस्त्य एक तिरछी मुस्कान के साथ स्वीटी की बॉडी को स्कैन कर रहा था। स्वीटी उसकी नजरों को समझ रही थी, इसीलिए वो पलट गई और जाने लगी। तभी अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर स्वीटी को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेबी कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा अब्रॉड और अचिंत्य भी नहीं है साथ में, तो मुझे ही सब हैंडल करना होगा। उसने बहुत साथ दिया है मेरा स्वीटी। जब मैं सब कुछ छोड़कर चला आया था तब उसने मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व किया और तो और उसकी वजह से ही तुम मुझे मिली हो। ऐसा कहकर अगस्त्य ने स्वीटी के कान पर किस कर लिया और उसे पीछे से और कसकर अपनी बाहों में भरकर कहा, जाने मन मत तरसाओ और करीब आ जाओ प्लीज। ऐसा कहकर उसने स्वीटी को अपनी तरफ किया जिससे उसकी नजरें झुक गई तो अगस्त्य ने स्वीटी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। स्वीटी भी उसका साथ दे रही थी और अगस्त्य भी उसके होठों को पकड़कर किस कर रहा था। फिर वो थोड़ा सा स्वीटी से अलग हुआ और उसे देखते हुए बोला, सपोर्ट मी। उसकी बात सुनकर स्वीटी नीचे देख रही थी तो अगस्त्य ने उसे उठाकर बेड पर रख दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में उलझाकर स्वीटी को देखकर कहा, साथ दोगी ना मेरा। स्वीटी ने बस पलकें झपका दी तो अगस्त्य ने
फिर से उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लिया। ऐसे ही किस करने के बाद अगस्त्य ने स्वीटी को छोड़ा तो वो जोर से सांसें ले रही थी। ये देखकर अगस्त्य ने उसके सीने पर सिर रख दिया और फिर उसके गले में अपना बियर्ड रब करने लगा। तभी स्वीटी ने उसका हाथ पकड़ लिया तो अगस्त्य उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगा और फिर स्वीटी के गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, डर लग रहा है? कितनी बार तो कर चुके हैं हम ये सब। उसकी बात सुनकर स्वीटी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तुमसे कुछ कहूं, सुनोगे? अगस्त्य मुस्कुराकर बोला, तुम तो मेरी लाइफ का चार्म हो, तुम्हारी नहीं सुनूंगा तो फिर किसकी सुनूंगा? स्वीटी उसकी बात पर बोली, गायत्री माँ और मीराती को माफ कर दो ना, वो दोनों बहुत गिल्ट में है और तुमसे प्यार भी करती हैं, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे? उसकी बात पर अगस्त्य को गुस्सा आ गया। वो उठा और अपने बगल के टेबल पर लात मार दी, जिससे वो टेबल गिर गया और स्वीटी घबराकर अगस्त्य को देखने लगी। अगस्त्य स्वीटी के ऊपर थोड़ा सा झुका और उसे देखते हुए बोला, बेबी करीब नहीं आना है तो मत आओ ना, ऐसे नए नए तरीके मत निकालो जिससे मुझे गुस्सा आए। ऐसा कहकर अगस्त्य गुस्से में स्वीटी के पास से हट गया। आखिर कैसे मनाएगी स्वीटी अगस्त्य को और क्या करने वाली थी खनक, जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।